नमस्कार दोस्तों। भारत के संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है जब संसद का विशेष सत्र तो बुला लिया गया है, लेकिन उस सत्र का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, सत्र में किन मुद्दों पर सरकार चर्चा करना चाहती है और क्या ऐसी आपातकाल जैसी नौबत आई कि सरकार ने सत्र बुला लिया। आज तक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, इसलिए मैंने कहा भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहला मौका है। यह भी पहला मौका है जब विपक्षी दल, करीब करीब 2 दर्जन उससे ज्यादा विपक्षी दल सरकार से, संसदीय कार्य मंत्री से, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हुजूर एजेंडा क्या है, यह संसद सत्र क्यों है, क्यों बुलाया, हमें बताया क्यों नहीं, हमसे चर्चा क्यों नहीं की, कोई सहमति क्यों नहीं बनाई, कोई एजेंडा का पेपर क्यों नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से सन्नाटा है, चुप्पी है, तमाम तरह के कयास है, अनुमान है कि संसद के सत्र में ये होगा, वो होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से शुरुआत हुई और अब इंडिया नाम हटाने को लेकर कुछ बिल पेश किया जा सकता है, तो चंद्रयान के मुद्दे पर कुछ प्रस्ताव हो सकता है, तो और क्या क्या हो सकता है, महिला आरक्षण से लेकर तमाम तरह के अनुमान है। इस बीच विपक्षी दलों की नाराजगी है और इस बीच सोनिया गांधी, जो विपक्षी दल की एक सांसद हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी की ये चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई कि एजेंडा आपने बताया नहीं, तो हमारा एजेंडा यह है जिस पर चर्चा चाहते हैं। स्क्रीन पर आप एक बीच के विंडो में आप एक देख रहे हैं, डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, उनकी तरफ से आज ट्वीट किया गया। कोरा कागज है और कई बार कोरे कागज की भी बहुत अहमियत होती है, तो कोरा कागज के ऊपर लिखा गया है। और कोरा कागज भी जो बच्चे जो टास्क जो घर में बनाते हैं, उस तरह के टास्क वाली कॉपी है, उसका एक पन्ना है और उसके साथ डेरेक ओब्रायन ने, जो टीएमसी सांसद है, उन्होंने लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए, गवर्नमेंट कॉल से स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, हेयर इज द एजेंडा। हेयर इज द एजेंडा में वो कोरा कागज जो डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया स्क्रीन पर है। दरअसल संसद के इस सत्र के लिए इससे बेहतर कोई ट्वीट नहीं हो सकता कि हेयर इज द एजेंडा, और एजेंडा के लिए कोरा कागज, क्योंकि एजेंडा क्या है ये सिर्फ मोदी जानते हैं, हो सकता है अमित शाह जानते हो, पता नहीं आज की तारीख में संसदीय कार्य मंत्री जानते हैं या नहीं, पता नहीं आज की तारीख में स्पीकर जानते हैं या नहीं, विपक्ष नहीं जानता है, ये तो पता है। तो विपक्षी दलों की तरफ से चिट्ठी, सोनिया गांधी की तरफ से चिट्ठी, मुद्दे गिनाए गए, 9 मुद्दे जिसका आगे जिक्र करेंगे। स्क्रीन पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। संजय सिंह संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए विख्यात है, बीजेपी की शब्दावली में कहें तो कुख्यात है। और 2 सत्र हमने देखे जब उन्हें सस्पेंड भी किया गया, अभी हाल में भी सस्पेंड किया गया, नारे लगाते हैं अडानी मोदी भाई भाई, और इस बार पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। पता नहीं इस 5 दिन के सत्र में, जिसमें 4 दिन कहा जा रहा है, नई संसद में भी 4 दिन का सत्र होगा 19 से 22 तक, पता नहीं उस सत्र में पहले दिन या दूसरे दिन संजय सिंह कोई ऐसा नारा लगा दें या वहां ऐसी स्थिति कर दें कि फिर से सस्पेंड हो जाए, तो नई संसद में स्पेशल सेशन में हो सकता है संसद के बाहर फिर प्रदर्शन धरने पर संसद के बाहर, नई संसद के बाहर संजय सिंह नजर आए। लेकिन फिलहाल मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, जरा समझते हैं। संजय सिंह की भूमिका मैंने थोड़ी लंबी दी जानबूझकर, क्योंकि सामने कोरा कागज है और आप लोग कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनके यहां शायद दावत पर भी गए थे। क्या खाया पिया आप जानते होंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर कर रहे थे जिसमें चारदीवारी के भीतर जो धुआं उठ रहा था, जो खाने के जो व्यंजन पकवान बन रहे थे, उस धुएं की तस्वीरें ट्विटर पर लोग दिखा रहे थे कि अंदर भोज चल रहा है। तो भोज में क्या तय हुआ और जो तय हुआ उसके आधार पर आप क्या करने वाले हैं। अब सत्र तो है, आपको बताया नहीं, सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दी, उसके बाद अब आगे नेक्स्ट। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या है किसी को मालूम नहीं। किस विषय के ऊपर, किस मुद्दे के ऊपर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, ये किसी को पता नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी पर एक बार विशेष सत्र बुलाया था, इसके पहले 2008 में विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। इससे पहले जब आजादी के 50 साल पूरे हुए थे, उस वक्त आपने भी शायद संसद की उस कार्रवाई को किया होगा, अजीत अंजुम जी। 97 में, संसद जी 97 में, उस समय भी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। तब सांसदों को पता था कि मुद्दा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को पता था कि मुद्दा क्या है।
जो पार्लियामेंट हम्म। में पार्टी के लीडर्स होते हैं संसद के अंदर, उनको क्या था। लेकिन आगे से किसी को कुछ मालूम नहीं है कि क्या मुद्दा है, किस विषय पे ये विशेष सत्र बुलाया गया है। और ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है। और मैं इसी पर ये जो डायरेक्ट का ये जो पत्र है, ये जो ट्वीट है, ये एक व्यंग है और एक तंज है सरकार के ऊपर। पता नहीं उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कम से कम इतनी सामान्य तो उनको शेयर करनी चाहिए। लेकिन फिर संजय जी करेंगे क्या? अब आप लोग सत्र में जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार ने कुछ बताया नहीं, तो हंगामा होगा, क्या होगा? पार्टिसिपेशन कैसे होगा आप लोगों का संसद के इस विशेष सत्र में? ये कुछ तय हुआ कल मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जो बैठक हुई इंडिया मोर्चे की? नहीं, देखिए मेरा सस्पेंशन आपने शायद जानकारी नहीं दी। मेरा सस्पेंशन तो एक्सटेंड कर दिया है इन लोगों ने, और इसलिए मेरा सस्पेंशन इन्होंने विरुद्ध जाके। अजीत जी, आवाज आ रही है मेरी? आज आ रही है, थोड़ी ऑडियो डिस्टर्ब है आपके इधर, लगता है नेटवर्क की भयंकर प्रॉब्लम है। लेकिन चलिए, बोलिए 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 बोलिए। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो इन्होंने सस्पेंशन एक्सटेंड कर दिया है। और नियमों के विरुद्ध जाके संसद के सत्र के लिए मुझे सस्पेंड किया गया था, एक सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। लेकिन अंतिम दिन इन्होंने सस्पेंशन आगे बढ़ा लिया है। और अभी हो सकता है प्रिविलेज कमेटी या जो चेयरमैन साहब है या सरकार है कोई निर्णय दूसरा ले तो मैं जा पाऊंगा। नए संसद के अंदर भी पहले सत्र में भी हिस्सा लेने से मैं वंचित रह जाऊंगा। राघव चड्डा का भी सस्पेंशन उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। मुझे अंदाजा ये इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि अगले सत्र के लिए भी, स्पेशल सत्र के लिए भी सस्पेंडेड है। लेकिन संजय जी क्या लगता है कि क्या एजेंडा हो सकता है इस सत्र का? आप लोगों को अब तक जब सरकार की तरफ से जानकारी नहीं मिली तो क्या अंदेशा है, क्या हो सकता है? जैसे ये कहा जा रहा है, आज ही दैनिक भास्कर में एक बड़ी सी रिपोर्ट छपी है और उसके बाद तारीख का एक ये दिखाया गया है कि भास्कर में खबर है कि तारीख को पर गौर कीजिए कि 18 सितंबर 1949 में भी 74 साल पहले संविधान सभा की बैठक में बहस हुई थी कि देश का नाम भारत हो या इंडिया। और इस बार भी 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र का पहला दिन है, तो तारीखों में एक संयोग है। क्या यह महज इत्तेफाक है या सरकार का यह मकसद है कि इंडिया हर जगह से हट जाए, भारत का नाम और भारत ही रहे? तो क्या लगता है, क्या अंदेशा है आप लोगों को? देखिए अजीत जी, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक सरकार इतना ज्यादा घबराई हुई है गठबंधन से, इंडिया अलायंस करने के बाद इतना ज्यादा घबराई हुई है, नरेंद्र मोदी ज्यादा घबराए हुए हैं कि वो अब इंडिया का ही नाम बदलने पे उतारू हैं। अब कह रहे हैं हमें इंडिया नाम नहीं चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा, उसकी पहली धारा में लिखा इंडिया दैट इज भारत। वो इनको स्वीकार नहीं है। बाबा साहब के प्रति जो मन में घृणा है वो भी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है साहब। और मोदी जी के अंदर की घबराहट जो है कि जो नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया का नारा देते हैं, मेक इन इंडिया का नारा, स्टार्टअप इंडिया का नारा देते हैं, डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, नरेंद्र मोदी बार बार बात पे इंडिया इंडिया कहते हैं। जब से इंडिया अलायंस बना, अब वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया नाम ही बदल, संविधान से ही हटा देना है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और इस बात को स्वीकार कर रही है कि वो 2024 का चुनाव हार रही है, और इस कारण वो घबराहट में इस तरह का फैसला ले रहे हैं कि वो इंडिया का नाम ही हटाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ना इंडिया को मिटाया जा सकता है, ना भारत को मिटाया जा सकता है। और इंडिया अलायंस का जो टैग लाइन है, जो नारा है हमारा, उस नारे में साफ तौर पे लिखा हुआ है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हमने भारत भी स्वीकार किया, हमने इंडिया भी स्वीकार किया। लेकिन सवाल ये भी है ना, फिर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भारत का नाम तो इंडिया है ही,
और इंडिया का नाम भारत है। अगर वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने का, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया है, हालांकि उसका भी ऐतिहासिक तथ्य देखेंगे तो वो गलत बयानी है एक तरह से। लेकिन मान लो ये है कि अंग्रेजी शब्द है इंडिया, इसलिए हम भारत रखना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? और ऐसे भी इंडिया हो सकता है ना हटे, जहां इंडिया है वहां है। वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कहना चाहते हैं। भाई आप इंडिया कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप कह रहे हैं हम संविधान से ही इंडिया हटा देंगे। ये क्या है? इतनी कैसी घबराहट है आपकी? मतलब हमने अपना नारा लिखा हुआ है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। कल को आप भारत भी हटा देंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपना नारा जुड़ेगा भारत लिख दिया है। तो इसलिए ये तो मतलब बड़ी अजीब बात है कि इसका मतलब आपको प्यार नहीं है, देश के लोगों से प्यार नहीं है। यहां सबके पासपोर्ट पे लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आईआईटी बनी उसमें इंडियन लिखा हुआ है, आईआईएम में इंडियन, एम्स में इंडिया, इसरो में इंडिया। कहां कहां से आप इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहां कहां से आप इंडिया हटाएंगे भाई? नहीं, वो भी कह कहाँ रहे हैं, सब कौन जगह सी से हटा बात रहे है? हैं। वो भी कह कहाँ रहे हैं, सब जगह से हटा रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात संजय जी ये भी है ना कि जैसे अब सोनिया गांधी बीच बीच देखिए में ये दिल्ली जा रही है मैं सिर्फ हाँ, आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हाँ। अगर हमारा अलायंस जो बना है उसका नाम इंडिया हो गया, तो क्या ये बात ठीक लगती है कि आप इंडिया का नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन से, इतना ज्यादा आप इंडिया से डरे हुए हैं, हम्म। इतना ज्यादा आप इंडिया से डरे हुए हैं, अंग्रेजों का नाम आप इसको कह रहे हैं, गुलामी का प्रतीक कह रहे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया का नारा दिया वो गुलामी के प्रतीक है। इसका मतलब अटल जी ने और अडवाणी जी ने जो इंडिया साइनिंग का नारा दिया वो गुलामी के प्रतीक है। तो कुछ और बात नहीं है, सीधा सीधा है कि इंडिया गठबंधन से, इंडिया अलायंस से एक डर है, एक भय है नरेंद्र मोदी जी के मन में, और जिसके कारण से वो अब इंडिया का नाम ही बदलने पर उतारू हो गए। अब मैं आपको उस लिखना पर ही था, आप इंडिया लिखते थे देखिए। भारत के राष्ट्रपति। हाँ, हाँ। आप भारत के इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या है? आप लिखते हाँ। सीधे सीधे भारत की राष्ट्रपति, हाँ। लिखते भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत क्या है? हिंदी लिख रहे हो तो पूरा लिखो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये अजीब बताइए, बात है। ठीक है, इस पर बहुत बहस हो रही है 2 दिन से, और पहले भी कुछ दिन पहले भी हुई थी जब ये पहली बार इस तरह की बात इंडिया और भारत की बात आई। लेकिन जैसे सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी को, और इसमें 9 मुद्दे बताए। वो 9 मुद्दे जिस पर कांग्रेस का कहना है, विपक्षी दलों की बैठक में शायद आपकी बात भी हुई होगी कि इस मुद्दे पर सरकार चर्चा करे, विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं, जो स्पेशल सेशन आपने कन्वीन किया, हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। वो 9 मुद्दे स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और ये फिलहाल सोनिया गांधी की। अब आप महंगाई, बेरोजगारी, एमएसएमई, एमएसपी, किसानों को एमएसपी पर, अडानी मामले में जेपीसी, जातीय जनगणना, और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे। आप लद्दाख और अरुणाचल इलाके में चीनी अतिक्रमण, अब इन यहां तक कि मणिपुर हिंसा, आप ऐसे मुद्दों पर चिट्ठी लिख दिया सोनिया गांधी ने। लेकिन क्या सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करेगी? लगता है आपको चर्चा करेगी, या सिर्फ ये नहीं, भी रस्म है कि आपने भी कर दिया? अरे भाई लगभग 800 सांसदों को आप बुला रहे हैं अजीत जी, और आप कोई मुद्दा अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, तो हम लोगों को जो लगता है कि भाई ये मुद्दा है देश के सामने, मणिपुर मुद्दा है, चीन का अतिक्रमण हमारी सीमाओं के अंदर वो मुद्दा है, अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को भारत के भूभाग को अपने हिस्से में दिखाना, अपने नक्शे में दिखाना, ये हमारे लिए मुद्दा है, ये राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप इस पे बहस कराइए। आपने मुद्दा नहीं बताया, हम मुद्दा बता रहे हैं। अडानी के भ्रष्टाचार पे जेपीसी का मुद्दा है, हरियाणा में हिंसा का मुद्दा है, तो हम मुद्दा बता रहे हैं कि आप इसके ऊपर, महंगाई मुद्दा है, एमएसपी किसानों का कब से आपने वादा किया था कि हम एमएसपी दोगुना करेंगे। आपको 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 उस पर चर्चा करानी चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो हमने इसलिए सरकार के सामने अपना प्रस्ताव भेजा है।
लेकिन ये सब कल की बैठक में जो मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ बैठक हुई थी, क्या उसमें ये सब तय हुआ? और अगर तय हुआ, ये पता है कि सरकार इस पर कोई, भाई वो रंग में भंग करने के लिए आप ये मुद्दा लिख रहे हैं, वो या मुद्दा भेज रहे हैं, वो तो 5 दिन पता नहीं उनकी क्या योजना है जो किसी को पता ही नहीं है। तो ये इन मुद्दों पर चर्चा तो होगी नहीं, आपको भी पता है। तो फिर होगा क्या? क्या करेंगे? क्या विपक्षी दलों ने तय किया? कल मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ बैठक में क्या तय हुआ? क्या करेंगे आप? देखिए अजीत जी, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, तो चिंता मत कीजिए। अभी उनके सामने प्रस्ताव भेजा गया है। अगर ये इस पे चर्चा से भागेगी सरकार तो विपक्ष क्या करेगा वो आप जब जिस दिन संसद शुरू होगी आप देखिएगा। हम तो चाहते हैं इस पे चर्चा हो। तो कुछ स्ट्रेटजी बनी होगी ना। अब तो आज 6 तारीख हो गया, अब नहीं निश्चित नहीं, निश्चित रूप से बनी है स्ट्रेटजी। और जब संसद में इन विषयों पे सरकार चर्चा नहीं कराएगी, बातचीत नहीं करेगी, तो हम अपने तरीके से मुद्दा उठाएंगे। और अगर मुझे संसद के अंदर जाने का मौका मिला तो मैं भी उठाऊंगा, नहीं जाने का मौका मिला तो दूसरे ढंग से उठाएंगे मुद्दे को। तो क्या ये मुमकिन है फिर से शोर शराबा हंगामा हो और 5 दिन संसद न चले? हालांकि इसमें ये भी है कि 19 तारीख से जो जानकारी आ रही है कि 19 तारीख से 18 तारीख को जो पुरानी संसद में संसद बैठेगी, और 19 तारीख से 4 दिन का सत्र जो भी है स्पेशल सत्र, वो नई संसद में होगा। अब ये भी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप विशेष सत्र बुला रहे हैं। चलिए पिछली बार आप उद्घाटन कर चुके हैं नई संसद का, उसके बाद आपने पिछला सत्र बुलाया, वो पुरानी संसद में बुलाया। ये सत्र आप नए संसद में बुला रहे हैं। नई संसद में पहला दिन आप पुरानी संसद में बुला, ये क्या हो क्या रहा है भाई? ये अगर तो संसद की तैयारी में, नई संसद की तैयारी में कोई कमी है तो आप 18 की जगह 19 ही कर लेते। 18 को पुरानी संसद में चलेगा, 19 को नई संसद। मतलब ये क्या ओझा और जादूगरी और कुछ कुछ मतलब किस वजह से ये सब हो रहा है? हम लोग क्या है, संसद है, संसद को हम किस रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? एक दिन के बाद ओझाई होगी उस पर, फिर क्या होगा? मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है? कोई जादू टोना होगा, एक दिन आप वहां जाएंगे फिर अगले दिन यहां आएंगे, समझ के परे है। तो आप लोगों को कुछ अंदाजा है? यही मैं शुरू में भी पूछा, कोई अंदाजा है कि मकसद क्या है? ये भी खबर आ रही है, कुछ जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि पहले दिन तो विशेष कानून और क्या है, संसद में बने विशेष कानून और नेताओं पर चर्चा होगी। एक कुमार अंशुमन है, उनका मैं ट्वीट देख रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स में, मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। दूसरा दिन नए भवन में G20 चंद्रयान अमृतकाल पर प्रस्ताव पेश होगा और उस पर चर्चा होगी, और बाकी 3 दिन के कार्यक्रम की डिटेल आनी बाकी है। सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा है। तो इससे कुछ समझ में चलिए अजीत जी, ये अजीत जी, ना तो ये आपको पता है, ना हमें पता है, ना खड़गे जी को पता है, ना सारे इंडिया के जो गठबंधन दल है उनको पता है। सरकार के लोगों को निश्चित रूप से पता होगा, वो जानते होंगे। और मान लीजिए अगर ये चंद्रयान और अमृतकाल और जो आप बता रहे हैं कि इस पे ही अगर चर्चा है, तो इसको लिख के भेजने में क्या दिक्कत थी? ये कोई ऐसी गोपनीय चीज तो है नहीं कि आप छिपाना चाहते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी छुपी हुई बात तो है नहीं। अगर आप चंद्रयान पे, अमृतकाल पे या G20 पे बहस करना चाहते हैं तो आप कम से कम लिख के दे देते। इसमें इतना छिपाने की, डरने की क्या बात है भाई? ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई आप विषय देंगे, हम अपनी राय दे सकते हैं उस पर। तो आप क्या करना चाहते हैं? तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद में क्या चर्चा होगी इसको लेकर तमाम तरीके का, कोई कह रहा है कि इंडिया नाम हटाएंगे, कोई कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा होगी, कोई कह रहा है जल्दी चुनाव कराए जा सकते हैं लोकसभा और विधानसभा के एक साथ 5 राज्यों के साथ। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है भ्रम की, तो इसको क्लियर करना चाहिए था सरकार को और मोदी जी को। पता नहीं क्यों वो घबराए हुए हैं। चलिए, इस बातचीत को हमको संक्षिप्त इसलिए खत्म करना पड़ेगा, दर्शकों को भी बता दें, जहां संजय सिंह जी हैं पंजाब में, लुधियाना में कहीं है,
देखते हैं कि कितनी आवाज आप तक पहुंचती है, हमें अंदाजा नहीं, बहुत जगह डिस्कनेक्ट हुआ, कई बार डिस्कनेक्ट करके हमको कनेक्ट करना पड़ा, लेकिन फिर भी इस बातचीत को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। संजय जी नमस्कार, संक्षिप्त बातचीत करनी पड़ रही है क्योंकि ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है। नमस्कार। नमस्कार।